नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस बुक पार्ट 10 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का छठा नियम, शक्ति का उचित उपयोग। जब हम सफलता पाने के तरीके को जानने के लिए पुस्तकों के विशाल भंडार को पढ़ते हैं, हम जल्द ही पाते हैं कि उनके सभी निर्देश मानव जाति के लिए सामान्य रूप से निर्देशित हैं और उनके दोषों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और असफल का ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्पित हैं। सभी प्रयास उन लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण को इंगित करते हैं जो नीचे और बाहर हैं। यह साधारण मन के लिए कभी कभी होता है कि सभी चीज़ें सभी के अच्छे या बुरे के लिए मिलकर काम करती हैं, और जब नियोक्ता, कर्मचारी और बेरोजगार से अंतिम शब्द कहा गया तो नियोक्ता, नेता, चीज़ों के नियंत्रक और लोगों के उपयोग के लिखी जाने वाली विशाल पुस्तकें अभी भी हैं। नियोक्ता, नेता या शिक्षक और शक्ति एवं नियंत्रण के कानून में काम करने वाले प्रत्येक जीवन में असफलता और विफलता के तरीके हैं, और जिस परिणाम में वे संचालित करते हैं वे अपने स्वयं के और दूसरों की सफलता के निर्माण या विनाश में भाग लेते हैं। वह जो सीखता है और सिखाता है, और जैसे ही लोग सत्ता में आते हैं जहां उनकी सलाह दी जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है, वे उन लोगों के साथ सदा के लिए जुड़े हुए हैं जो इस पर कार्य करते हैं। यह कर्म या कारण और प्रभाव का नियम है, और इसके माध्यम से छोटी सलाह देना सीखते हैं। जियो और जीने दो का एक महान लौकिक नियम है, और जो लोग अस्तित्व के संघर्ष में सबसे योग्य हैं उनके पास उचित या अनुचित कार्य करने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। पथ पर हमारा स्थान हमारी शक्ति और नेताओं, नियोक्ताओं या प्रबंधकों को निर्धारित करता है, जिनके पास विशेषाधिकार की सीढ़ी का शीर्ष दौर है और फिर जानबूझकर उनके चेहरे पर लात मारते हैं जिनके पास ऐसा करने का अवसर हो, लेकिन न्याय के उच्च कानून के तहत ऐसा करना उचित नहीं है, और फिर भी वे इसे अपने जोखिम पर करेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो निस्तेज रहते हैं क्योंकि वे सत्ता के लिए अयोग्य हैं, और सत्ता में तो हर जगह क्रूर, आक्रामक जीवन होता है। सत्ता व्यक्ति को अपने स्वयं के वास्तविक स्व को व्यक्त करने का मौका देती है और दूसरों की इच्छा का भावनाओं के लिए बहुत कम ध्यान रखती है। नियोक्ता अपनी मदद के साथ साथ धमका भी सकते हैं, वे पसीना बहा सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं। यही नहीं, उनसे अंतिम मूल्य तक का भ्रम ले सकते हैं, और ऐसे में कर्मचारी उस समय केवल स्वयं की मदद करने में भी सक्षम नहीं हो सकते। लेकिन जीवन का कानून सख्त हिसाब रखता है, और कहीं ना कहीं नियोक्ता अपने स्वयं के कानून की चोट जरूर महसूस करेंगे। कभी कभी जलमग्न कर्मचारियों में दैविक जीवन पागलपन विद्रोह में फट जाएगा, फिर संघर्ष और रक्तपात ही मामले को सुलझाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि कब तक, हे ईश्वर, कब तक। मजदूरों का एक बड़ा समूह
जो भारत से आया हुआ था, को कुछ भारी श्रम करने के लिए सारे मालिकों द्वारा एकत्र किया गया था। ये लोग, उनमें से कुछ अभी भी अपने मूल कपड़े पहनते हैं, उनमें से एक भी हमारी भाषा का एक शब्द नहीं बोल पाता, हमारी दुनिया या उसके तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं जानता, और उनके ऊपर एक भड़कीला अज्ञानी मालिक, क्रूर दबंग, अपने स्वयं के अधिकार के अहंकार से भरा हुआ था। मजदूर गूंगे संचालित मवेशियों की तरह थे और उनके हृदयहीन स्वामी के बीच कोई मानवीय संवेदना नहीं थी। यह उसका समय था, लेकिन यह सत्य का समय भी था, और हर क्रूर अभिशाप के साथ लौकिक हाथ ने उसके बारे में लिखा और फिर आगे बढ़ गया, और मैंने उसके माथे पर पढ़ा, ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, और एक आदमी जो बोता है वही काटेगा भी। फिर बोस्टन में एक रेस्तरां में एक बड़े अभिमानी हेड वेटर ने घमंडी अंदाज में फर्श पर चलते हुए हर वेट्रेस से बात की, मानो वह एक परिश्रमी इंसान की बजाय उसकी चापलूस थी। मैंने सुना कि उसने मेरी मेज पर वेट्रेस से कहा, और मैंने उससे कहा, तुम इस तरह के बदमाशों को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति क्यों देती हो? तुम यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती हो? उसने जवाब दिया, हमें यह नौकरी करनी ही होगी, क्योंकि हर जगह मामला एक जैसा ही है। सभी वेटर हेड वेटर की दया पर ही निर्भर करते हैं, और मुझे सहारा देने के लिए मेरी माँ है, और मुझे काम करना चाहिए, चाहे मेरा कितना भी अपमान क्यों न हो। केवल थोड़ी सी सीख और थोड़ी सी शक्ति एक खतरनाक चीज़ है, और शक्ति के दुरुपयोग से हमें निराशा भरे एक लंबे दौर का सामना करना पड़ सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो मजबूत, सकारात्मक, रचनात्मक और लगभग किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं, जो कभी भी उनके बारे में उचित वचन या विचार नहीं रखते, जो उनसे निम्न हैं, और वे आगे उनसे मिलने के लिए अपने स्वयं के विफलता के कानून का निर्माण कर रहे हैं। वे निम्न लोगों की दुनिया में रहते हैं। वे कभी भी किसी को अपने बराबर का स्वीकार करते हैं, और ना ही उनके उच्च बनने के सपने को स्वीकार करते हैं, और वे खुद को एक ऊंचे स्थान पर रखते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों को अपनी अंतिम चेतावनी देते हुए संबोधित करते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास सफलता के निरूपण के लिए आया। उसने कहा कि वह हमेशा सफल रहा है, और इसलिए उसका जन्म हुआ, हमेशा अपने चुने हुए रास्ते पर ही चला, और केवल पैसे को ही अपनी सर्वोपरि इच्छा बनाया। वह लगभग 1 साल पहले तक भाग्य, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति की स्थिर दौड़ में शामिल था। फिर इसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुईं। उनकी सफलता बदल गई, निवेश विफल हुए, दोस्तों ने उसे धोखा दिया, और कारखाने तथा स्टोर में उनकी मदद लापरवाह और अनुचित थी। उसके बच्चे अपनी माँ के साथ विदेश चले गए थे। वह अकेला था और सोच रहा था कि ये चीज़ें उसके पास क्यों आए। मैंने उसे उपचार दिया, लेकिन मुझे पता था कि वह खुद के आमने सामने था, और मैंने उसे पूरी सच्चाई बताने से पहले उसे उसकी एक तस्वीर दिखाने का इंतज़ार किया। अगले दिन मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने जानबूझकर अपने शब्दों को
तोड़ मरोड़ कर मैंने उसे अपने शब्दों के जाल में पकड़ कर रखा और उसे एक बार फिर बुलाया। वह फ़ोन पर दहाड़ते हुए बोला, थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई, कुछ थोड़ा सा गरजे, रिसेप्शनिस्ट को शपथ दिलाई और किसी को चीखते हुए तानाशाही भरा आदेश दिया, जबकि वह अभी मेरे शब्द का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैंने भालू के गड्ढे का दरवाज़ा खोला होता तो मुझे शुभकामनाएं मिल जाती। मैंने उसे प्रयोग दोहराने के लिए 2 दिन बुलाया। जब वह अगली बार मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे शक्ति के विनाशकारी उपयोग की कहानी सुनाई। क्रूर, कठिन, प्रतिरोधी, सम्मोहक सेवा के 40 साल, सराहना की कमी, धैर्य की कमी, सहनशीलता की कमी, सभी ने उसके लिए अपनी पूर्ण विफलता का काम किया था और विफलता अपने ही कानून को व्यक्त करने लगी थी। उसके नाम, स्थान और शक्ति के बावजूद उसकी पत्नी और बच्चे ने उसे छोड़ दिया था। वह शांत होकर मेज पर सिर रखकर बैठ गया, एक कठोर लेकिन चमकदार पत्थर की तरह। अपनी शक्ति का उपयोग प्रत्यक्ष और नियंत्रण करने के लिए किया, आकर्षित करने के लिए नहीं। उसके परिवार ने उसका सम्मान किया था और शायद निश्चित रूप से उससे डरते थे, लेकिन क्या सच में उससे प्यार करते थे? कभी नहीं। वे उसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि वह सब कुछ था, लेकिन प्यार तो बिल्कुल नहीं। नियोक्ता और सभी जो कई लोगों के साथ सौदा करते हैं, वे सामंजस्यपूर्ण सहयोग की सच्चाई के लिए एक बड़ा सौदा करते हैं। जो लोगों के साथ सही है और जो उनकी सेवा करेंगे वे समृद्ध होंगे। ऐसे स्थान हैं जब एक बड़ा रचनात्मक जीवन उन लोगों के सुझावों के लिए खड़ा नहीं हो सकता जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वे बड़ी चीज़ों को दूर करने के लिए और फिर उन्हें उसकी अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, एक आविष्कारक चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखता है और कोई भी इसे वैसा ही देखने की उम्मीद नहीं कर सकता जैसा वह करता है, और उसे एक चिह्नित डिग्री दूसरों की अशुद्धता और उसकी राय का अधिकार है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उससे संपर्क ना कर सके और उसके साथ रहना लगभग असंभव हो, ताकि उसके सभी सहायक भयभीत हों और उसका तिरस्कार करें। यह प्रतिभा नहीं है, यह शुद्ध अनियंत्रित मनोदशाएं और काल है, जिसने स्वयं का परित्याग कर दिया और जो उन चीज़ों को नष्ट कर देगा जिसकी वह इच्छा करता है। जब हम वास्तव में प्रतिभा और समझ में उदात्त हों तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जीवन वह है जिसमें सबसे अधिक शामिल है और जो सबसे अधिक हमारे द्वारा की गई चीज़ों को पूरी तरह से व्यक्त करता है। जिनके पास काम करने की शक्ति है और कहने तथा होने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, और जैसा कि वे धरती के लोगों के लिए सबसे कम काम करते हैं, वे लंबी भागा दौड़ी में खुद के लिए कानून निर्धारित करते हैं। ऐसा लिखा गया है, आप अपने बच्चों के दांत किनारे पर न लगाएं, और सच्चा नेतृत्व केवल वही कर सकता है जो सभी में और सभी के माध्यम से न्याय और प्रेम के महान कानून की अनुभूति करता है। नई सभ्यता में उपयोग करने के लिए आप दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा कि आप चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ करना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत नहीं है, सभी के लिए जिएं और भले ही आप अपने लिए बड़े कीमती हैं।
लेकिन दूसरों को भी जीने का मौका दें। यही सच्ची सफलता है। सामूहिक रूप से काम करना पूरी तरह से करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपनी प्रतिभा, अपनी शक्ति, अपनी महारत का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं और रास्ते में अपने स्थान की महिमा के लिए धैर्य और सहायता में वृद्धि करते हैं, तब शक्ति एक अद्भुत आधिपत्य बन जाती है। हमारा वचन कभी हमारे पास वापस नहीं आता और हम जान सकते हैं कि हम अपनी स्वयं की चेतना की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। हम आज्ञा दे सकते हैं और हर कोई आदेश पालन करना पसंद करेगा, क्योंकि हम सबके साथ सच्चाई में, न्याय में और सत्ता में एक हैं। धन्यवाद। जो